प्यारे बच्चों, अगला अध्याय है 18 पैटर्न, जो आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो पैटर्न क्या होता है इसको आज समझेंगे और इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस पैटर्न को समझने के लिए पहले हम आपको ये बताते हैं पैटर्न होता क्या है। देखो, पैटर्न के बारे में यहाँ कुछ दे रखा है, वो आप इसको पढ़ लो। पैटर्न किसी संख्या, समूह अथवा श्रृंखला के मध्य एक ऐसी व्यवस्थित नियम है जो एक पद से दूसरे पद में तथा दूसरे पद से तीसरे पद में पहुंचने पर एक निश्चित संख्या से जोड़, घटाव, गुणा और भाग, ये आपको 4 नियम याद रखने हैं। जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इन पर आधारित जो श्रृंखला दे रखी होती है वो हमारी आधारित होती है। तो इस पर आप अंडरलाइन कर लेना। क्रिया को शामिल करता है, यह एक ऐसा नियम है जो अन्य संख्या समूह में भी समान रूप से लागू होता है। यह नियम 2 रूपों में लागू होता है। देखो बच्चों, देखो इसके लिए वर्गाकार आकृति में लिखी संख्याओं का पैटर्न, ये आप इसको पढ़ लेना। इसको हम ये बताते हैं, यहाँ से समझते हैं। देखो, ये वर्ग यहाँ तक बना हुआ है, ये अलग है और यहाँ अलग है। तो ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, 1 2 3, ये 3, ठीक है। रो में जो संख्या लिखी हुई है किस आधार पर लिखी गई है ये हमें ढूंढना है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ये तो भरी हुई है, लेकिन अगला जो पैटर्न दे रखा है यहाँ पर एक संख्या को खाली रखा गया है। तो पहले इसको समझते हैं, फिर इसको हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ आप देखो 5 10 15, यानी कि ये 5 का पहाड़ा लिखा हुआ है, 5 15, 5 10 15, यानी कि 5 5 का अंतर का। ऐसे ही देखो 7 फिर 14 और 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21, 9 18 और 27। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तियां 27। तो ये क्रम दे रखा है, ऐसे भी दे रखे होंगे। तो आपको क्या बच्चों करना है कि पहाड़े भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखना है। 20 तक आप पहाड़ा याद अवश्य कर लें, ठीक है। फिर देखो क्या है, ये देखो ये दे रखा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है। तो देखो अब ऐसे देखते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30। यहाँ पर क्या है, यहाँ पहाड़ा पड़ रहे हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तियां 30। यानी कि इसमें कितने का अंतर था, 10 का, इसमें सॉरी 8 का है, और इसमें भी 8 का, इसमें नीचे वाले में 10 10 का है, ठीक है, तभी 10 का पहाड़ा बन रहा है। ऐसे ही देखो तो हम क्या करेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तियां 36। तो यहाँ पर जो आएगा बच्चों, यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा, 12 दूनी 24। तो यही हमें पैटर्न हो गया कि हमें जो संख्या खाली होगी उसको भरना है। तो वो किस पैटर्न के आधार पर भरी जाएगी, किस नियम का वो फॉलो करेगी, किस नियम का अनुसरण करेगी, वो हमें निकाल के वहां पे भरना है। तो ये पहाड़ा लिखा था, समझ लो 3 स्थानों तक, तो हमने ये भर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। एक ये है, देखो श्रृंखला के रूप में पैटर्न ये लिखा हुआ है 5 15 25 35 और 45, आगे भी खाली हो सकता है, ठीक है, एक डैश दे रखा होगा। तो ये श्रृंखला दे रखी, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। तो क्या है, देखो 5 से 15 हुआ तो इसमें 10 का अंतर, 15 से 25 हुआ 10 का अंतर, 25 से 35 हुआ 10 का अंतर, और 35 से 45 हुआ 10 का अंतर। और यहाँ पर जो संख्या आगे आती वो 10 के अंतर से ही आती। तो ये अंतर का नियम है, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न भी आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप पैटर्न में लागू होने नियम को कैसे खोजेंगे। प्रत्येक पैटर्न में एक अलग अलग प्रकार का नियम लागू होता है। एक यानी कि जो भी दे रखे होंगे, सवाल हमारे दे रखे होंगे, उनमें ये नहीं कि अंतर का ही नियम लगे, ठीक है, ठीक, या जोड़ का भी, जैसे अंतर का है या जोड़ का है, ठीक है, घटाना भी हो सकता है, घटता क्रम भी हो सकता है, और गुणा का भी क्रम हो सकता है, भाग का भी क्रम हो सकता है। तो यही बताया गया है, प्रत्येक पैटर्न में एक अलग प्रकार का नियम लागू होता है। किसी पैटर्न के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या की वृद्धि या कमी, वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। वो किस आधार पर हो सकती है, गुणा भाग हो सकता है, जोड़ घटाना हो सकता है, ठीक है। किसी पैटर्न में सभी पदों का एक समान योगफल हो सकता है। इसी प्रकार पैटर्न में अनेक नियम लागू हो सकते हैं। आप उस नियम विशेष को कि किस प्रकार की खोज कर पाएंगे, इसके लिए नीचे दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों का स्मरण करना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि ये सवाल दे रखे हैं, ये सवाल जैसे उदाहरण दे रखे हैं, तो उदाहरण को हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये इसमें देखो ये दे रखा है, कौन सा, ये वाला 1 9 25 49 81।
जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि 1, 9, 25, 49 और 81 क्या है, ठीक है, तब तक हम इसको हल नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या है, हमें पहचानना कि ऐसे ही श्रेणी दे रखी होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये श्रेणी किस पर आधारित है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कौन सी संख्या लिखी हुई है। देखो संख्याओं के बारे में समझेंगे कैसे, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके बाद वर्ग पर आधारित होती हैं श्रेणियां और घन पर आधारित होती। ये 5 चीजें हम आपको बताएंगे, तब इनके ये प्रश्न हम आपको हल कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो संख्या है, ठीक है, संख्या जो है वो हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट। अब देखो इनमें जो ये भी एक पैटर्न के रूप में ही लिखी होती है। कैसी लिखी होती पैटर्न, इसमें क्या है, इसमें देखो 1 प्लस करेंगे, इसमें भी 1 प्लस करेंगे, ऐसे ही प्लस करते जाएंगे, अनंत तक ये संख्या हमें मिलती जाएंगी। तो हमें पता चल गया कि 1 प्लस हो रहा है, तो आगे वाले कोई भी नंबर लिखा होगा उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है इन संख्याओं में सम संख्या। सम संख्या का पैटर्न भी हो सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे जितनी भी एक पद निकाला जाए, 2 या 3, ठीक है। तो अब देखो सम संख्या क्या होती है, पहले तो ये समझ लो थोड़ा कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या जिनके लास्ट में 0 या 2, 4, 6, 8 हो, तो वो सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती। और सम संख्या में किन्हीं क्रमागत, जो 5 क्रमागत हैं, इसमें 2 का अंतर होता है, यानी कि इसमें 2 जोड़ोगे तो 4 बन जाएगा, 4 में ये जोड़ोगे, ठीक है, तो 6 बन जाएगा। इनमें जो अंतर होता है वो 2 का होता है। तो ये हम इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं। तो ये बढ़ते हुए क्रम में भी हो सकती हैं और घटते हुए क्रम में भी पैटर्न दे रखा होता है। तो ये आप इसके अंतर से आप निकाल लेना, ठीक है। दूसरा है विषम संख्याएं। जो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9 और 11 डॉट डॉट ऐसे इस तरीके से, ठीक है, 11 और 2 का अंतर रहेगा। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती। तो इस तरीके से भी पैटर्न आपको दे रखा हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, ये देखो इसमें हमने देखो 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 3 में 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में 2 जोड़ा 7 आ गया, 7 में 2 जोड़ा 9 आ गया, 9 में 2 जोड़ा हमें कितना 11 आ गया। तो आप ये समझ रहे हैं ये सभी कैसी विषम संख्या है और किन्हीं 2 जो क्रमागत विषम संख्या होती है उनमें 2 का अंतर होता है। तो ये बढ़ता हुआ क्रम है और आपको सीरीज बढ़ते हुए क्रम में भी मिल सकती है और घटते हुए क्रम में भी मिल सकती है, और जितने चाहो उतने पद हम आगे निकाल सकते हैं। तो श्रृंखला जो दे रखी होगी या सवाल दे रखा होगा इस पे भी आधारित दे रखा होगा आपका, ठीक है। तो ये हम समझ गए, संख्या समझी, सम संख्या और विषम संख्या। अब हम समझते हैं तीसरी जो है वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं पे भी सीरीज दे रखी होती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या बच्चों कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो वे सभी संख्या कैसी होती, अभाज्य संख्या होती। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, देखो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन आता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 2 होती है। लोग क्या करते हैं 1 को लगाते हैं, जो गलत है, 1 को आप ना लगाइए। 1 विषम संख्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो एक सम भी है, तो ये छोटी सबसे है। फिर 3, फिर 5, ठीक है, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ऐसे ये आपको एक सीरीज दे रखी होगी और इनमें से कोई स्थान पे आपको पूछा जाएगा, 1 या 2 स्थानों तक पूछा जाएगा, आगे कौन सा पद आएगा। तो आप जब तक इनको नहीं पहचान पाएंगे तब तक क्या होगा, आप इस पैटर्न या इस श्रृंखला को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अभाज्य संख्याएं भी आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती हैं, ये आप लिख लेना। 100 तक आपको लिखना है, 100 तक पहचानना है कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगला जो आता है पैटर्न जो उस आता है वर्ग पर आधारित। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, उसी को एक बार उसमें गुणा कर दें, यानी संख्या का संख्या में गुणा कर दें और जो गुणनफल प्राप्त होगा उस संख्या का वो वर्ग कहलाता है। जैसे x है, x का वर्ग हमें निकालना है, ठीक है, तो हमें x गुणे x इसका जो गुणनफल आएगा
वो हमारा x का वर्ग कहलाएगा। ठीक है, ये तो ये भी आपको 50 तक नहीं तो आपको 25 तक तो याद ही कर लो आप, 25 तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें अगर अब हम यहां बनाते हैं, ये आप बना लेना संख्या और वर्ग। अगर हमें एक संख्या एक का वर्ग निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे, 1 गुणे 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2, ऐसे 2 गुणे 2 ये 4। ठीक है, इसको लिखने का तरीका ये है, 1 का वर्ग 2 का वर्ग, ठीक है, ऐसे 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर 9। तो ये आप 25 तक लिख लो और याद भी कर लो। ठीक है, 1 का वर्ग ऐसे गुणा कर लेना, 3 लिखा है, 4 आएगा तो 4 गुणे 4, 5 का वर्ग 5 गुणे 5। तो इस तरीके से आप 25 तक लिख लो और याद कर लो। ठीक है, इन पे भी आधारित श्रृंखलाएं हमारी दे रखी होती हैं, तो हमें इससे जब याद होंगे तो हम क्वेश्चन आसानी से कर पाए। अब देखो, घन पर आधारित होता है, जो पैटर्न आता है हमारा घन पे आधारित होता है। देखो x का हमें अगर घन है, x को घन को हम कैसे लिखते हैं, x गुणे x गुणे x। अब जो गुणनफल यहाँ हमें प्राप्त होगा वो x का घन कहलाएगा। और कैसे हमें निकालना है, जैसे x क्यूब, ये क्या मतलब हो गया, यानी कि हमें x का घन निकालना है, तो या ऐसे लिखा होगा या ऐसे लिखा होगा। तो ऐसे लिखा होगा तो इसको हम 3 बार ऐसे लिख लेंगे, कोई संख्या लिखी होगी तो वो संख्या उसका घन कहलाएगी। तो अब इसी प्रकार हम देखते हैं, जैसे हमें संख्या इधर लिख लेंगे और घन लिख लेंगे, तो हमें 1 का घन निकालना है, तो 1 का घन ऐसे लिखेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 हो गया 1, ऐसी 2, तो 2 का घन हो गया हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 तो 8। ऐसे 3 का घन हमें निकालना है, 3 का घन तो 3 गुणे 3 गुणे 3 तो कितना हो जाएगा, ये 27। ऐसे ही बच्चों आता जाएगा, ये 4 का हमें घन निकालना है, 4 का तो 4 गुणे 4 गुणे 4 तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौकू 16 चौकू 64। ठीक है, ये सब आप ऐसे निकाल के आप 15 तक याद कर लें और 20 और 21 का कर लें। ठीक है, उसके बाद 20 का घन और 21 का घन, ये बहुत आता है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। 5 का घन आ जाएगा, 5 का घन 5 गुणे 5 गुणे 5 तो ये हो गया 125। ये तो आप लिखते जाना। ठीक है, ये लिखने के बाद 15 तक आप कर लो, कैलकुलेटर से कर लेना या गुणा करके कर लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको 20 का करना है, 20 का, तो 20 का घन 20 गुणे 20 गुणे 20 ऐसे, इसके आ जाएगा 8000। 21 का, तो 21 का घन हो जाएगा 21 गुणे 21 गुणे 21, ये तो ये 9261 होता है। ठीक है, कर लेना, इसका मल्टीप्लाई करके ही यह लिख लेना, 9261 होता है। ठीक है, आंसर चेक जरूर कर लेना। तो यहां तक आपको याद होने चाहिए, इन पर हमारी जो श्रृंखला है वो आधारित होती है। तो अब देखते हैं, देखो बच्चों, अब एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, अब देखो बच्चों, ये दे रखा है, इस पैटर्न का अध्ययन करके रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसको हमें करना है। देखो, अब ये 25 दे रखा है, 30 दे रखा है, 35 दे रखा है। ठीक है, अगर हम इस तरीके से 35 40 और 45, फिर 45 50 और 55। ठीक है, देखो एक पैटर्न कैसे बनना है, इधर आपको देखना है, देखो 25 में 5 जोड़ा 30, फिर 35 हो गया, 35 इधर आ गया, फिर 35 में 5 जोड़ा 40, 40 में 5 जोड़ा 45, फिर 45 इधर आ गया, 45 में 5 जोड़ा 50, 50 में 5 जोड़ा 55, फिर 55 इधर आ जाएगा, 55 में 5 जोड़ोगे 60, फिर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक निकाल लिया। एक इस तरीके से हो सकता है, 25 35 और 45 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। देखो, इसमें हमने कितना जोड़ा, 10, फिर 10 और फिर 10, तो कितना आ जाएगा, 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55। ऐसी 10 10 10 जोड़ेंगे, 30 40 50 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा। फिर 35 और इसमें कितना जोड़ेंगे, 10, फिर इसमें 10 और फिर इसमें 10, तो कितना आ जाएगा, देखो बच्चों, 10 10 65 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं। तो एक तो ये दोनों हमने तरीके बता दिए, तो कहाँ पे 55 60
और 65, ये वाला आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं अगला वाला। अब देखो ये है निम्न पैटर्न का अध्ययन करके दूसरी आकृति के रिक्त पद का चयन करें। तो देखो बच्चों, अब यहां दे रखा है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 5 का पहाड़ा। फिर यहाँ क्या दे रखा है 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो इधर देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तिप 6 15। अब हमें ये वाला ज्ञात करना है। तो हमें पता है 9 का पहाड़ा पढ़ना, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो ये 18 आएगा। तो कहाँ 18 लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला लिखा है। तो इसी को ही हम काला कर देंगे। इस तरीके से भी आपको पैटर्न मिलेंगे। ठीक है, अब देखो अगला ये है निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ 3 है, 5 है, 8 है, 12 है और 17 है। देखो 3, 5, 8, 12 और 17 और आगे वाला पूछा गया है। अब देखो ये 3 तो अभाज्य भी और विषम भी, ऐसी 5, 8 तो ये सम विषम अभाज्य पे तो है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या आप करेंगे, जब इन पे आधारित नहीं होगी तो हम सबसे पहले अंतर करेंगे। ठीक है, पहले आप क्या देखोगे, सम विषम अभाज्य वर्ग और घन पे आधारित तो नहीं है ये सीरीज। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। ये देखो 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ऐसे ही 3 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में कितना जोड़ेंगे 4। ठीक है बच्चों, 4 दिख रहा है, 4 और फिर इसके बाद क्या जोड़ेंगे 5। अब देखो क्या सीरीज बन रही है, 2, 3, 4, 5। तो अगली वाली कितना होगा 6 होगा। तो इसका मतलब 17 में हम 6 जोड़ दें तो अगला वाला पद हमें मिल जाएगा। तो 17 और 6 23 हो गया बच्चों, 23। तो ये 23 का रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। ठीक है, ये रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों लुप्त पद ज्ञात करना है तो ये जो सीरीज दे रखी है, देखो ये अब दिख रहा होगा, ये सीरीज जो दे रखी 1, 9, 25, 49 और 81। अब आप समझ गए, 1 यहां से नहीं पता चल रहा, 9 और 25 एकदम आपके दिमाग में ये आएगा 9 और 25 ये किसी के वर्ग होते हैं। फिर आगे देखा 49 भी वर्ग है और 81 भी वर्ग है। तो ये क्या सीरीज है, वो वर्ग पर आधारित है। तो सबसे पहले हमें क्या, ये 1 का वर्ग मिल गया, फिर 3 का वर्ग मिल गया, फिर 5 का वर्ग मिल गया और फिर 7 का वर्ग मिल गया और फिर 9 का वर्ग मिल गया। अब देखो फिर यहाँ पे भी देखो, ये 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है, फिर 2 का अंतर है और फिर 2 का अंतर। तो आगे वाला पद जो होगा वो 2 के अंतर से ही मिलेगा। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 और ये किसके हैं, वर्ग रखे हुए हैं। तो यानी कि जो पद होगा वो 11 का वर्ग होगा बच्चों। तो 11 का वर्ग हम देखते हैं कितना हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन रखा हुआ है। तो 11 का वर्ग होता है 121। तो आपको जब वर्ग याद हुए तभी आप इस सीरीज को कर पाए, इस पैटर्न को पकड़ पाए। ऐसे ही घन पर आधारित भी हो सकती है। ठीक है, तो अगला देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो ये एक पैटर्न दे रखा है, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताइए। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ 3 का गुणा दे रखा है, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 15 का, यानी कि ये वर्ग रखे हुए हैं, यानी कि उसी संख्या में उसी का गुणा किया गया। अब देखो ये 3 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है, ये 15 का वर्ग है। अब आगे कौन सा आएगा, तो इनमें हमने यानी कि 3 का वर्ग और 7 यानी 4 का अंतर है। फिर इनमें देखा हमें 4 का अंतर है, फिर हमने देखा ये 4 का अंतर है। तो फिर होगा वो 4 के अंतर से ही आएगा। तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, 19।
यानी कि 19 गुणे 19 रखा होगा, 19 का वर्ग। तो 19 का वर्ग देखो एक ही दे रखा है तो यही है। वैसे तो आपको देखना भी पड़ेगा कि 19 का वर्ग सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो 19 का ये लिखा हुआ है 361, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो ये हमने करा दिया। अब देखो, अब एग्जाम्पल होगा। अब हम एक्सरसाइज आपको विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न जो दे रखी है एक्सरसाइज, वो हम आपको बताते हैं। तो ये है, देखो बच्चों ये है, इसके प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखो इसका, अब देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें देखा श्रेणी जो दे रखी है, सीरीज जो दे रखी है वो 9, 13, 17, 21 और 25 में अगली संख्या बताइए। अब देखो वही हम करेंगे। तो ये अभाज्य पे तो आधारित है नहीं है, ठीक है, क्योंकि 25 दे रखा है। वर्ग और घन पर आधारित है नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे, ठीक है। इक्कीस और ये 25, और हमें ये यहां पर निकालना है, ठीक है। तो देखो इनका अंतर करेंगे, 9 और ये 4, फिर ये 4, फिर ये इसमें से अंतर करेंगे, फिर 4, इसमें 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 आएगा, 17 में 4 जोड़ेंगे 21 आएगा, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। ये 29 हो जाएगा। तो हमारा आगे वाला जो यहाँ पर मिला हुआ है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 29 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो इसमें क्या है, इसमें बढ़ रही थी सीरीज, इसमें घट रही है सीरीज, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे छोटे पद से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखो। आपको बड़े पद से आप स्टार्ट करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ेगी, तो वहां पर समझने में थोड़ा आंसर यहां पे हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो बच्चों कि 258 लिखा है, 258, फिर लिखा है 130, फिर लिखा है 66, फिर लिखा है 34, और फिर 18 और ये डैश। अब बच्चों क्या करना है कि अब हमें यहां पे निकालना, तो इनमें हमें संबंध निकालना है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो बच्चों कि ये सीरीज जो है यहां पे देखो, यहां पर एकदम बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि बढ़ने का क्रम हुआ है। तो एक तो ये हमेशा ध्यान रखो, एक तो क्या होता है कि आप कोई भी सीरीज है उसके अंतर करके निकालो तो उसमें कोई ना कोई पैटर्न मिल जाता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अंतर करो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो छोटे पद लिखे हुए हैं वहां से अंतर करो, ठीक है। और अगर थोड़ा और आप सीख गए तो सबसे पहले ये देखो कि इसमें बढ़ रहा है तो गुणा का तो नियम नहीं है, गुणात्मक श्रेणी तो नहीं बन रही है किसी ना किसी प्रकार से। अब देखो यहां से जब हम यहां करें तो 18 गुणे 2 तो कितना होता है, 36 होता है, लेकिन यहां कितना लिखा हुआ है, 34 लिखा हुआ। एक हमें समझ में आया कि अगर हम इसमें से 2 घटा दें, इसमें से हम 2 घटा दें तो ये 34 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो 34 हमने लिख लिया, फिर 2 का गुणा किया, 34 दूनी होता है 68, फिर हमने क्या किया, 2 का माइनस कर दिया तो ये 66 हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो 66 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 132। अब माइनस 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ऐसे ही 130 का हम गुणा 2 में कर देंगे तो 260 आ जाएगा, फिर इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो 258 आ गया। तो हमें क्या सीरीज मिली कि हम पीछे वाली संख्या में 2 का गुणा करेंगे और उसको घटा दें। यानी कि अगर हम इसमें क्या करें, ये कब 2, ये इसका दूना कब मिला है, इसमें 2 का प्लस कर दें। ऐसे ही इसमें दूना कब मिला है, इसमें 2 का प्लस कर दें। ऐसे ही इसका दूना कब मिलेगा, जब ये 2 का प्लस कर दें। यानी कि यहाँ पर 20 है, 20 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका आधा यहाँ पर रखा हुआ है। देखो 34 और 2 कितना हुआ, 36, 36 का आधा करोगे कितना, 18 आ गया। ऐसे ही अपने 18 में 2 जोड़ लिया, 20 हो गया। 20 में हम 20 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी, 10 आएगी बच्चों। तो 10 कहां रखा हुआ है, 10 कहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, यही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो।
12 दूनी 24, फिर 2 घटा लो, नहीं आया। फिर 10 दूनी 20, 2 घटा दिया 18 आ गया, तो यही हो गया। अगर ये नहीं होता तो ऐसे ये करते, 8 दूनी 16 माइनस 2, 13 दूनी 26 माइनस 2, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, तो यही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये है, अगला पद है 3, 4, 6, 9 और 13, ये डैश। अब देखो इसमें कोई भी, वही हम देखेंगे, सम विषम वर्ग अभाज्य और घन पे आधारित सीरीज तो नहीं है। तो अब हम यह करेंगे 1 का अंतर, फिर ये 2 का अंतर, यानी जुड़ रहा है, ठीक है। आगे जुड़ रहा है इसमें 3, इसमें 4, तो इसमें आगे आएगा 5। तो 13 में 5 बच्चों जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। तो ये 18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 18 कहाँ रखा हुआ है बच्चों, ये रखा हुआ पहला वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब अगला सीरीज दे रखी है 1, 2, 4 और 8, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब ये सीरीज दे रखी है, तो हमने देखा बच्चों कि 4 दूनी 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो हमारा क्या नियम लगा, इसमें हमने क्या किया कि 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो 1 दूनी 2, फिर इसमें 2 का गुणा कर दिया, 4 हो गया। 4 में 2 का गुणा कर दिया, 8 हो गया। 8 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। तो हमें गुणा वाली सीरीज मिली बच्चों, ठीक है। तो गुणा वाली सीरीज में तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा बच्चों। इसी को ही हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, 5वां क्वेश्चन ये है कि यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ तथा विकर्ण का योग समान है, इसका मतलब यह है कि इनका योग अगर 15 है तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ऐसे भी 15 होगा, ऐसे भी 15, ऐसे ही, और ये त्रियक ये दे रखा है, ये भी 15 हमारा होगा, ठीक है। अब हमें x, y, z तथा w के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता हो जाए बच्चों कि एक खाने का, ये एक रो या एक ऐसे विकर्ण का योग कितना है, तभी तो हम मान निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि देखो यहां दे रखा है 4, 9 और 2। तो हम ये देखते हैं कि देखो इसको देखते हैं बच्चों, ये 4, 9 और 2, 9 और 2 11, और ये कितना हो गया बच्चों, 15 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 4 और 9 13, 2 15। अब ये भी देख लो, 8, 5 और 2, ये भी कितना है, 15 हो रहा है। अब देखो, अब हमें ये पता चल गया कि स्तंभ रूम में और रो रूम में और कॉलम रूम में जो भी विकर्ण रूम में जो भी हमें संख्याएं जोड़ेंगे, 3 संख्याओं, उनका योग 15 होगा। अब देखो बच्चों, ये चीज देखो, 8, 22 और 14, यानी कि इन तीनों को जोड़ के हमें 15 करना है। तो हमारे पास है कितना, देखो 8 और 4 12 है, और 15 करना है। तो इसका मतलब 22 का मान कितना हमें प्राप्त हो गया, 3। तो इस 22 का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब देखो हमें 22 का मान हमने निकाल लिया। अब देखो बच्चों, 22 का मान जब निकल आया तो इधर देखो, ये 22 का मान हमने 3 यहां रख दिया। अब हमें W का मान निकालना है, तो देखो 5 और 3 8 होता है, और 8 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो हमें कितना आ जाएगा, 7। W का मान कितना आ जाएगा, 7। ये हमें 8 तो है हमारे पास, लेकिन हमें 15 करना है, तो हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि W का मान 7 हो गया। अब देखो इस W का मान हमने 7 रख लिया यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब हमें 2 और 7 पता है 9 है, और 9 में कितना जोड़े कि 15 हो जाए, तो 8 जोड़ेंगे, 8 ये, ठीक है। तो 8 जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी 9 में 8 क्यों, सॉरी 6, ये गलत हो गया, 6 जोड़ेंगे कि 7 और 2 9, और हमें 15 करना है तो 6 जोड़ना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो ये 6 आ गया, यानी कि Z का मान हमें कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमने इसका भी मान निकाल लिया, इसका भी मान निकाल लिया। अब हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ 5 और 9 है, तो 9, 5, 14, तो x का मान कितना होना चाहिए, यानी कि 15 करने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा। तो x बराबर ये 1 आ गया बच्चों, 1, ठीक है। तो हमने सबके मान निकाल लिए। अब देखो हमारा कितना है कि किसके मान निकालना, पहले x का,
x का कितना आया 1, तो ये 1 ये रखा है, 1 ये, तो ये तो नहीं हो सकते, ठीक है, हटा दो। इसके बाद y का मान 3 है, तो y का मान 3 इसमें रखा हुआ, तो ये नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। x y z और w, ठीक है, ये मान रखे हुए हैं, तो यही हमारा हल हो गया। इस तरीके से भी हम क्वेश्चन निकालेंगे, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अगला यह है संख्या पैटर्न 80, 10, 70, 15 और 60। इसमें बच्चों क्या है, दो सीरीज हैं चल रही, कैसे, देखो 10, 15, 5 जोड़ा, ठीक है। और अब हमें ये निकालना है, देखो एक छोड़ छोड़ के हमें करना है, तो यानी कि यही वाली हमें सीरीज निकालनी है, 5 जोड़ना है, 10 और 5 15, 5 20, तो ये 20 आ गया बच्चों, ठीक है। 20 ये रखा हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है तो इसमें 10 का अंतर, फिर ये 10 का अंतर। अगर हमें यहां कोई और निकालना होता तो इसमें 10 हम फिर माइनस कर देते, तो यहां 50 आता। जैसे दोनों यहां ऐसे पूछा जाता तो इस तरीके से हम निकाल सकते थे, लेकिन हमें यहीं पे पूछा गया, तो ये वाली सीरीज हमें मिल रही है 10, 15 और 20 वाली, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो निम्न पैटर्न में संख्याओं की अगली पंक्ति क्या है, ठीक है। ये देखो, अब इसमें दे रखा है 40, 45, 50, 55, 60, 65, फिर 70, 75, 85। देखो इस तरीके से भी हो सकता है, 5 इसमें जोड़ा, 45, 5, 50, 50 में फिर 5 जोड़ दिया, 55, 5, 60, 60 और 5, 65, फिर 65 में 5 जोड़ा, 70, 75, 80, 5 जोड़ा, फिर यहाँ 85 आ जाएगा, फिर 90 हो जाएगा, फिर 95 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। एक तो ये तरीका हो एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, कैसे, देखो देखो बच्चों, इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 40, 55 और 70 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 40 में हम कितना जोड़ेंगे, 15 आएगा, 40 में 15 जोड़ेंगे 55 आएगा, 55 में 15 जोड़ेंगे 70 आएगा, 70 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, आएगा 80 और एक 85, ठीक है। ऐसे इसमें जोड़ेंगे, 45 में 15 जोड़ेंगे 60 आएगा, फिर 60 में 15 जोड़ेंगे 75 आएगा, 75 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसमें जोड़ेंगे 15, फिर 15 और फिर 15, 15, 15 और 15, तो 90 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा बच्चों, 95। तो हमारा आंसर दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये वाला आप टिक कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो कि यहां पर माइनस, फिर माइनस, ये देखो दो सीरीजें दे रखी हैं, ठीक, ये दो वाली एक दे रखी है, ये ऐसे, ये प्लस वाली, ये माइनस वाली। अब यहां पर जो आएगा, देखो एक एक छोड़ के हो रहा है, ये वाला इससे ठीक है, तो ये वाली कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, फिर यहां पे आएगा, लेकिन हमें चाहिए यहां पर, तो हमारी जो सीरीज है वो यहां वाली बन रही है, 2 दूनी 4, दूनी 6, यानी 2 में 4 2 में 2 जोड़ोगे 4, 4 में 2 जोड़ोगे 6, और 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे तो 10। तो ये वाली सीरीज ऊपर वाली बन रही है बच्चों, तो ठीक है। तो नीचे वाली से हमें कोई मतलब नहीं, अगर यहां पर कोई और भी पूछा जाता तो फिर हम नीचे वाली -1, -3, यानी कि 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का, तो -11 यहाँ पे आ जाता, लेकिन ये पूछा नहीं गया, पूछा गया है ये वाला, तो 10 कहाँ पे रखा हुआ है, ये प्लस का 10 हो जाएगा, ठीक है। ये -10 रखा है, ये -10 मत रख देना, या तो 10 और -10 ये बराबर प्लस ही 10 के होता है बच्चों, ठीक है। +10 या यहाँ ये धनात्मक ही संख्या होती है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम ये वाला टिक कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो नमा क्वेश्चन है ये, निम्न संख्या श्रेणी में कौन सा पद गलत है, कौन सा पद गलत है, अब ये निकालना है। तो देखो ये 1, 8, 27, 64, 100 और 216, अब इन पे विचार करो तुम,
एक है वो एक का घन भी है और एक का वर्ग भी है। एक जो है वो एक का घन भी एक वर्ग। 8 है वो 2 का घन है, ठीक है। 27 है वो 3 का घन है। 64 है वो 4 का घन है, ठीक है। ये 10 का वर्ग है, ये देखो 10 का वर्ग। और ये क्या है, ये है 6 का घन। 6 36 और 3 6 18 216, हाँ यानी कि 6 का घन रखा। तो ये सभी संख्याएं ये 100 को छोड़कर सभी घन पर आधारित हैं। देखो बच्चों घन पे आ गया क्वेश्चन, इसलिए आपको घन याद होने चाहिए। तो घन याद कर लेना 15 तक, ठीक है। 20 और 21 का याद कर लेना। तो हमारा जो पद गलत है वो 100 वाला गलत है, ठीक है। तो इसी को हम टिक कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगला है, निम्न पैटर्न का अध्ययन करके अगला पद बताइए। अब देखो यहाँ 5, फिर 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45। अब ये आप एक चीज देखो, इनमें जो अंतर है वो 10 का है, ठीक है। अब जो संख्या आएगी वो 10 के अंतर पे ही आएगी, यानी कि 55 आएगी यहाँ पर। अब 55 का हमें क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 55 का वर्ग आप कैसे निकालोगे, देखो 55 का वर्ग निकालने का बहुत अच्छा तरीका है। लास्ट वाली संख्या 5 लिखी होगी तो आप 25 लिख दो, 25, ठीक, लिख दिया। इसके बाद जो यहां पर संख्या लिखी होगी उसमें आप 1 जोड़ लो, ठीक है। तो कितना हो गया, 6 हो गया। और इन दोनों का गुणा कर दो, तो 6 पंचे 30, यानी कि 5 छक्का 30। आगे वाली संख्या में हमें 1 जोड़कर गुणा करना है। तो ये हो गया 3025। तो 3025 कहाँ रखा हुआ, ये रखा हुआ है। तो इसी को हम बच्चों टिक कर देंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है इसमें कि ये पूरा खत्म हो गई है एक्सरसाइज। 10 क्वेश्चन शायद थे इसमें, हाँ। अब इस एक्सरसाइज की अंतिम ये प्रश्न था बच्चों, हमने जो आपको हल करा दिया। अब अगली एक्सरसाइज होगी अभ्यास प्रश्नावली। तो अभ्यास प्रश्नावली के लिए आप जो वीडियो आपको प्राप्त हो आसानी से, उसके लिए आप हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी आप साथ में दबा लें, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आप हमेशा हमारे चैनल को प्रमोट हमेशा करते रहें। सुपर थैंक्स के माध्यम से आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।